आज हम एक ऐसे मामले की पड़ताल कर रहे हैं जिसने जांच की हर सीमा को चुनौती दी। एक ऐसा केस जहां एकमात्र गवाह डर से खामोश था। यही सवाल आज के हमारे इस केस के केंद्र में है। एक ऐसी जांच जिसने पुलिस के काम की सीमाओं को परखा जब उनका सामना हुआ खामोशी की एक दीवार से। तो कहानी शुरू होती है 20 नवंबर की रात से। सुनीता 23 साल की एक होनहार माइक्रोबायोलॉजी की छात्रा, जिसके लिए ये रात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रात के लगभग 11:15 बजे सुनीता अपने हॉस्टल लौट रही थी और तभी एक ऑटो रिक्शा ने उसे जबरदस्ती अंदर खींच लिया। उसकी चीखें रात के अंधेरे में गुम हो गई। देखते ही देखते एक आम सी रात एक भयानक अपहरण में बदल गई और पूरे कैंपस में दहशत फैल गई। कुछ घंटों बाद पुलिस को सुनीता मिल तो जाती है, पर उनकी ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जांच शुरू होते ही एक बहुत बड़ी रुकावट सामने आ जाती है। पीड़िता खामोश है, लेकिन उसकी ये खामोशी सिर्फ सदमे की वजह से नहीं थी। नहीं, इसके पीछे थी एक भयानक धमकी, एक ऐसी धमकी जिसने उसकी आवाज को ही कैद कर लिया था। सोचिए, ये खौफनाक धमकी एक ऐसी साइकोलॉजिकल जेल बन गई थी जिससे निकलना फिजिकल कैद से भी ज्यादा मुश्किल था। मतलब पुलिस के पास विक्टिम तो थी, पर कोई गवाह नहीं था। तो अब जब विक्टिम ही खामोश थी, पुलिस को अपने पुराने पारंपरिक तरीकों पर ही लौटना पड़ा। और उनके पास सुराग के नाम पर थी सिर्फ एक चीज, एक ऑटो रिक्शा। पुलिस ने एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। उन्होंने इलाके के हर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से पूछताछ की और ये नंबर देखिए, पूरे 363 ड्राइवर। और इतनी बड़ी पड़ताल का नतीजा जीरो। एक भी सुराग नहीं, कुछ भी नहीं। जांच मानो एक डेड एंड पर आके रुक गई थी। ये दिखाता है कि उनकी चुनौती कितनी बड़ी थी। ड्राइवरों से पूछताछ, गाड़ियों की चेकिंग, कॉम्पोजिट स्केच, मतलब हर तरीका फेल हो रहा था और केस ठंडा पड़ता जा रहा था। तो जब सारे पुराने तरीके फेल हो गए, तब इन्वेस्टिगेटर्स को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। उन्होंने सोचा, क्या पता अपराधी कोई पुराने जाने पहचाने क्रिमिनल्स हों जिनका ऐसे अपराधों का रिकॉर्ड रहा हो। पुलिस ने 54 जाने माने हिस्ट्री शीटरों की एक लिस्ट बनाई और जैसे ही पूछताछ शुरू हुई, एक नाम बार बार सामने आने लगा, संजय गौड़ा। देखिए, संजय ने बहाना बनाया कि वो तो बेंगलोर में अपनी बीमार चाची के पास है, लेकिन उसका फोन की लोकेशन तो मैसूर में थी। ये झूठ और पुलिस से बचने की उसकी कोशिशों ने उसे मेन सस्पेक्ट बना दिया। जब सुनीता को संजय की तस्वीर दिखाई गई तो वो कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखों में जो खौफ था वो पुलिस के लिए काफी था। उन्हें पता चल गया था कि वो सही रास्ते पर हैं। तो अब पुलिस का पूरा फोकस संजय गौड़ा पर था। उन्होंने अपना इन्फॉर्मर नेटवर्क एक्टिवेट किया और यहीं से मिला वो आखिरी सबसे जरूरी ब्रेक थ्रू। एक इन्फॉर्मर का फोन आता है, बस एक फोन, और वो केस की सारी कड़ियां जोड़ देता है। वो न सिर्फ संजय के 2 दोस्तों के नाम बताता है, बल्कि ये भी कंफर्म करता है कि संजय ने इंस्टीट्यूट में हुई एक बड़ी घटना के बारे में शेखी बघारी थी। बस एक सस्पेक्ट से पुलिस सीधे 3 लोगों तक पहुंच गई। और अब पुलिस के पास तीनों नाम थे, संजय गौड़ा, जीतू धारवाड़कर और ललित पड़की। सुनीता के अपहरण और हमले के पीछे यही 3 लोग थे। एक तरफ जांच अपनी मंजिल तक पहुंच रही थी, लेकिन दूसरी तरफ सुनीता अपनी एक अलग ही लड़ाई लड़ रही थी। उसने अपनी रूममेट को जो कहा वो दिल दहलाने वाला था, मैंने अपनी जान की भीख मांगी, मैं अंदर से मर चुकी हूं। ये शब्द, ये डर और न्याय की उम्मीद के बीच फंसी एक लड़की की आवाज थी। गिरफ्तारियां तो हो चुकी थी, सस्पेक्ट पुलिस की गिरफ्त में थे, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। क्या सुनीता अपनी खामोशी तोड़ पाएगी? क्या वो न्याय के लिए अपनी आवाज बन पाएगी? इस पूरे केस का अंजाम अब उसी के कंधों पर था।